हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2016 में बनी एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी लायन की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सरो और उसके बड़े भाई गुड्डू को दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत गरीब हैं। ये अक्सर कोयला चोरी करके खाने पीने का कुछ सामान खरीदते हैं और आज भी गुड्डू और सरो कोयले की ट्रेन से कोयला चोरी करके दूध खरीदने जाते हैं। वहीं पास की दुकान में जलेबियां बन रही होती है, जिसे देखकर सरो गुड्डू से कहता है कि मुझे जलेबियां खानी है। लेकिन गुड्डू के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सरो को जलेबी खरीद के दे। इस पर वो अपने छोटे भाई से कहता है, एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। इस पर सरो कहता है कि हम सारा दुकान खरीद लेंगे और ये कहकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ये दोनों दूध लेकर घर जाते हैं। घर में उन दोनों की एक छोटी सी बहन भी है। अब उनकी माँ उनसे पूछती है कि ये दूध कहाँ से आया, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देते। अब सुबह होती है और गुड्डू अपने काम पर निकलता है। सरो गुड्डू से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन गुड्डू उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम अभी छोटे हो और तुम कोई भी भारी सामान नहीं उठा सकते। इस पर सरो पास में ही रखी कुर्सी उठाकर गुड्डू को दिखाता है और वो उसकी साइकिल भी उठाकर दिखाता है और वो कहता है कि वो कोई भी सामान उठा सकता है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाए। अब सरो के बार बार जिद करने पर गुड्डू उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है, लेकिन स्टेशन पर जाते ही सरो गुड्डू की गोदी में सो जाता है और गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। अब गुड्डू अपने भाई से कहता है कि तुम यहीं रहना, मैं अगले दिन काम खत्म करके वापस आऊंगा। जाते हुए गुड्डू को सरो कहता है, तुम मेरे लिए जलेबियां लेकर जरूर आना, और वो भी 2000 जलेबियां। गुड्डू बोलता है ठीक है, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जब रात गहरी होती है तो सरो देखता है कि स्टेशन पर उसके सिवाय और कोई नहीं है और वो चारों तरफ गुड्डू को आवाज लगाने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते एक ट्रेन के अंदर चला जाता है। जब उसे वहाँ गुड्डू नहीं मिलता तो वो वहीं सो जाता है और जब उसकी आंख अगली सुबह खुलती है तो वो अपने आप को एक चलती हुई ट्रेन में पाता है। वो देखता है कि ट्रेन पूरी तरह खाली है, उसमें कोई भी आदमी नहीं है। ये देखकर वो डर जाता है और हर तरफ अपने भाई गुड्डू को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे गुड्डू कहीं नहीं मिलता। वो ट्रेन का दरवाजा खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन का दरवाजा लॉक होता है। ट्रेन कई जगह रुकती भी है और सरो लोगों से मदद मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब सरो थक हार के भूखा प्यासा उस ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगता है। अब कुछ दिनों के लगातार सफर के बाद ट्रेन कोलकाता पहुंचती है, यानी सरो के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरो मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट का था। अब सरो जैसे ही स्टेशन पर उतरता है वो देखता है कि वहाँ काफी भीड़ है। वो काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन सभी वहाँ पर बंगाली में बात करते हैं। वहाँ सरो किसी की भी बात नहीं समझ पाता। अब सरो स्टेशन पर अपने ही जैसे बच्चों के पास जाकर सो जाता है, जिनके सर पर छत नहीं थी। अब जब आधी रात होती है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन सरो किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। इतने बड़े शहर में उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए और उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। आगे चलते ही सरो को देवी माता की एक मूर्ति दिखती है, जिसके पास लोगों ने भोग लगा रखा था। सरो देवी माता को प्रणाम करता है और उनका भोग लेकर खाने लगता है। अब अगली सुबह सरो रेलवे ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर जाना था। तभी नूर नाम की एक औरत सरो को देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सरो कहता है गणेश तलई। गणेश तलई मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अब नूर सरो को अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और नहलाती है और उसे कहती है अगली सुबह एक आदमी तुमसे मिलने आएगा और वो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएगा। अब सुबह होती है तो वहाँ एक आदमी आता है और सरो को ऊपर से नीचे तक देखता है और नूर से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे जैसा लड़का चाहिए था तुमने बिल्कुल वैसा ही लड़का ढूंढा है। लेकिन सरो को उन दोनों पर शक हो जाता है और मौका देखते ही सरो वहाँ से भाग जाता है। अब सरो हावड़ा ब्रिज के आसपास रहने लगता है। वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। वो सोचता रहता है कि किस तरह वो अपनी माँ की पत्थर तोड़ने में मदद करता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चाह कर भी अपनी माँ के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो अपनी माँ से 1600 किलोमीटर दूर था और उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता था। अब सरो को वहाँ रहते हुए पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सरो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है। सरो उसकी नकल उतारने लगता है। ये देखकर वो लड़का हंसता है और सरो के पास आता है। सरो से पूछने पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आया है, इसलिए वो उसे लेकर पास के ही पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो कहता है ये बंगाली नहीं जानता, ये हिंदी में बात करता है और ये अपना पता गणेश तलई बताता है। लेकिन वहाँ के पुलिस वाले को भी नहीं पता होता कि ये गणेश तलई कहाँ है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गाँव था। अब पुलिस वाले सरो की फोटो निकालते हैं
और उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इस दौरान सरो को वहीं की एक अनाथ आश्रम में रखा जाता है। सरो को अनाथ आश्रम में रहते हुए पूरे 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन वहाँ एक महिला आती है। वो सरो को अपने पास बिठाती है। वो सरो से कहती है कि मेरा काम ये देखना है कि यहाँ एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे यहाँ नहीं बल्कि कहीं और रहना चाहिए। सरो कहता है मुझे अपनी माँ और गुड्डू के पास जाना है। वो सरो से कहती है हमने तुम्हारा घर ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब वो सरो से कहती है तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन कपल गोद लेना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और तुम्हें वो बहुत खुश रखेंगे। अब वो सरो को अपने घर ले जाती है। वहाँ कुछ और बच्चे भी होते हैं जिन्हें वो टेबल मैनर्स और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सिखाती है। अब कुछ समय बाद सरो को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है जहाँ मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू जिन्होंने सरो को गोद लिया होता है वो सरो से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब वो सरो को लेकर अपने घर जाते हैं। सरो उनके घर को देखकर हैरान हो जाता है। वो घर के हर एक सामान को बहुत गौर से देखता है लेकिन सरो यहाँ पर बहुत गुमसुम रहने लगता है क्योंकि ये देश, यहाँ के लोग, हवा, पानी, मिट्टी सब सरो के लिए नए थे। सरो की माँ जिसने सरो को अडॉप्ट किया था वो सरो से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सफर बिल्कुल आसान नहीं था और तुम अभी मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहोगे लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मुझे सब कुछ बताओगे। अब धीरे धीरे सरो उनके साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है। वो उनके साथ खेलता है, घूमता है और बहुत मस्ती करता है। सरो के माता पिता भी सरो को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और उसे किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देते। अब 1 साल बाद ये एक और बच्चे को गोद लेते हैं लेकिन वो बच्चा इस फैमिली के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो अपने आप को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मिस्टर जॉन और मिसेस सू उस बच्चे को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उस बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती है। ये देखकर सरो उनके पास जाता है और उनके आंसू को पोंछकर उनके गले लग जाता है। मतलब मिसेस सू को सरो अपनी माँ मान लेता है और उस फैमिली को अपनी फैमिली। और अब इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और सरो अब काफी बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और मिसेस सू जो सरो के माता पिता हैं उनको आज सरो पर काफी गर्व होता है क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा था। उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी और वो जाते हुए अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे उसके बाद गोद लिया गया था लेकिन दोनों की नहीं बनती थी। अब मेलबोर्न में होटल मैनेजमेंट की पहली क्लास होती है जहाँ सभी स्टूडेंट अपने बारे में बता रहे होते हैं। सरो भी अपने बारे में बताता है कि वो एक होटल खोलना चाहता है और वो इंडिया में कोलकाता से है। अब यहाँ पर जितने भी इंडियन स्टूडेंट होते हैं वो एक हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ बहुत सारा इंडियन फूड सर्व किया जाता है। वहाँ सरू को भी बुलाया जाता है। सरू जब वहाँ पर जलेबी को देखता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से कहा था कि मुझे जलेबियाँ खानी है और उसके भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। ये याद करते हुए सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं कहीं और से हूँ। मैं एक ट्रेन में बैठ गया था और कुछ दिनों के बाद मैं कोलकाता पहुँच गया। सरू से उसका एक दोस्त पूछता है कि तुम ट्रेन में कितने दिन तक थे। सरू कहता है मैं 2 से 3 दिन तक था। वो उसके गाँव का नाम भी पूछता है। सरू बताता है मेरे गाँव का नाम गणेश तलई है लेकिन वो ये भी कहता है कि शायद अब उसका नाम भी बदल चुका होगा, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। वो सरू से कहता है कि हम कोलकाता ट्रेन से टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें तो तुम्हारे गांव तक पहुंचा जा सकता है। वहीं एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है और कहती है कि गूगल अर्थ के द्वारा तुम दुनिया की किसी भी जगह को आसानी से ढूंढ सकते हो। लेकिन सरू इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और वो वहाँ से निकल जाता है। सरू अपनी क्लासमेट लूसी को पसंद करता था और लूसी भी सरू को बहुत पसंद करती थी। रात में अचानक सरू जग जाता है क्योंकि उसे अपने घर की याद आने लगती है और वो सोचने लगता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माँ और उसके भाई उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। और अब वो गूगल अर्थ पर अपने घर का सही लोकेशन ढूंढने लगता है। स्टेशन से अपने घर तक पहुंचने के लोकेशन को कैलकुलेट करके सही लोकेशन ढूंढने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है क्योंकि उसे उसका घर नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और पूरे 3 साल हो जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता अब काफी मजबूत हो जाता है लेकिन आज भी सरू अपने परिवार को नहीं भूल पाया था। उसे बार बार लगता है कि उसे उसका भाई दिखता है, जैसे कि वो उससे कह रहा हो कि तुम्हें हमसे मिलने आना चाहिए। अपने परिवार को ढूंढने में सरू इतना खो जाता है कि उसका रिश्ता लूसी से खराब होने लगता है और वो एक दिन लूसी से कह देता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान रिजर्व करती हो। अब वो हर रिश्ता और अपना हर काम भूलकर अपनी फैमिली की तलाश में लग जाता है क्योंकि उसे हर जगह उसकी फैमिली नजर
नजर आने लगती है जो उसे बेचैन कर रही होती है। अब कई महीने बीत जाते हैं और सरो को एक दिन लूसी मिलती है। सरो उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और फिर से दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। और इसी दौरान लूसी सरो से कहती है कि तुम्हारी मॉम बीमार है और वो तुम्हें बहुत मिस करती है, तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। अब सरो अपनी मॉम से मिलने जाता है। सरो को हमेशा लगता था कि उसकी मॉम माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्होंने सरो और उसके भाई को अडॉप्ट किया था। सरो की मॉम कहती है कि मैं माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसीजन लिया था कि हम 2 बच्चों को गोद लेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप और एक घर की बहुत जरूरत है। वो सरो को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत नशा करते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। एक दिन मैं अपने घर के पीछे गई और मैं चाहती थी कि मिट्टी मुझे निगल ले, लेकिन तभी मुझे पास के खेत में ब्राउन स्किन का एक बच्चा दिखा। वो मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और मैं अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगी। और उसके बाद मेरी जिंदगी में तुम और तुम्हारा भाई आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, जबकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब सरो को एहसास होने लगता है कि उसे अपनी मॉम के साथ रहना चाहिए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है, लेकिन वो अपनी असली माँ और अपने भाई गुड्डू को भी नहीं भूल सकता था। और वो फिर से गूगल मैप पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और वो इस बार इंडिया के हर स्टेट को जूम करके देखता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो जगह दिख जाता है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी और उसके पास ही उसे उसका गाँव गणेश तलई दिख जाता है। उसे देखकर सरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है और वो ये बात अपनी गर्लफ्रेंड लूसी और अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने असली माँ और भाई के लिए तड़पते हुए देखा था। अब सरो इंडिया आता है और वो मध्य प्रदेश के उन्हीं गलियों में जाता है जहाँ वो बचपन में अपने भाई गुड्डू के साथ खेला करता था। वो धीरे धीरे अपने बचपन की यादों की ओर आगे बढ़ता हुआ अपने उस घर तक पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी माँ और भाई बहन के साथ रहता था, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वो आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन इंग्लिश भाषा वहाँ किसी को नहीं आती थी। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। सरो उसे अपनी माँ, भाई और बहन का नाम बताकर उसके बारे में पूछता है। वो आदमी बिना कुछ कहे एक गली की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद वो सरो को बुलाता है और उसे अपने साथ एक गली की ओर ले जाने लगता है। सरो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वही माँ थी जिसकी गोद में सरो बचपन में खेला करता था। अब सरो अपनी माँ के गले रखकर बहुत रोता है। उसकी माँ आज तक इस गांव से नहीं गई थी क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा उससे मिलने के लिए एक दिन जरूर आएगा। और वहीं पर सरो की बहन भी होती है जिसे देखकर सरो बहुत खुश होता है और उसे भी अपने गले से लगाकर रोने लगता है। अब सरो अपने भाई गुड्डू को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिस रात गुड्डू उसे बेंच पर सुलाकर काम पर गया था, ये कहकर कि अगले दिन वो उसे लेने आएगा, फिर वो वापस लौट कर नहीं आया क्योंकि उसी रात एक ट्रेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर सरो को बहुत दुख होता है, उसे एक सदमा सा लग जाता है। वहीं सरो की माँ ने 25 सालों तक अपने दोनों बेटे को खोने का गम बर्दाश्त किया था और आखिरकार 25 साल बाद उसे अपना एक बेटा मिल गया। सरो अपने बचपन के पल को याद करते हुए उसी जगह पर जाता है जहाँ वो अपने भाई गुड्डू के साथ अक्सर खेला करता था और एक अच्छा वक्त बिताता था। और अब हमें इस कहानी की कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि सरो की मॉम डैड जिन्होंने सरो को अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं और सरो की माँ उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि उसने उसके बेटे को दुनिया भर की खुशियाँ दी थी जो वो उसे कभी नहीं दे पाती। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।